Welcome back to AgriClarity. Today we are going to talk about the strategy for next 5 days for IBPS CFO prelims. So the D-Day is on 30th August and I think you are well equipped now to handle the examinations. Now let us look at the cutoff of previous year 2024. So overall cutoff was 51. You guys remember, right? Suddenly the cutoff had increased. So let's look at the sectional cutoff as well. So in English language 7.75, reasoning 4.25 and quantitative aptitude 6.25. This general awareness is for all those candidates who are appearing for Rajya Bhasha and law. Okay, they don't have quant section, they have general awareness. So now what happens is, in every section you can see that you should aspire to score 10. Okay, 10 in English language, 10 in reasoning, 10 in quants. ओके, मेक श्योर दैट मिनिमम आप 10 स्कोर कर रहे हो. ठीक है, 10 से नीचे किसी भी सेक्शन में स्कोर नहीं करना है क्योंकि फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ना. हम सेफ साइड में रहने के लिए हर किसी में 10 स्कोर करने की कोशिश करेंगे. इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर विल बी 50 क्वेश्चंस बट यू विल रिसीव 25 मार्क्स, लाइक ईच क्वेश्चन इज ऑफ हाफ मार्क्स. ओके, सो यहाँ पे 10 स्कोर करना कोई मुश्किल काम नहीं है. ठीक है, नाउ इन रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग थोड़ा इजी होता है. मैं आगे आपको बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चन पहले करना है और कैसे करना है. क्वांट्स में भी आपको कोशिश करनी है. देखिए यहाँ पर आपको 20 ये तो बनाना ही पड़ेगा. इससे मतलब ज़्यादा ही बनाइए लेकिन कम नहीं. ठीक है, और इंग्लिश में 15 बनाने की कोशिश कीजिए. ठीक है, तो यहीं पर आपके बन जाएंगे 55, राइट. 55 से 60 के बीच में स्कोर करने की कोशिश करिए एंड यू विल बी गुड टू गो. ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं कि इससे ज़्यादा स्कोर कर पा रहे हैं तो नहीं कर रहे. इससे ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे तो ज़रूर करिए. और क्वेश्चन पेपर पे भी डिपेंड करता है. मान लीजिए क्वेश्चन काफ़ी ईजी आ गया तो ये कट ऑफ ऊपर भी जा सकती है. ठीक है, उस हिसाब से आप अपना पेपर देखिए और जितने बन पा रहे सब बनाइए. ठीक है, 40 मिनट्स मिलेगा आपको हर एक सेक्शन पे. पहले आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जो जल्दी बन जाते हैं और जिस पे आपको शॉर्ट मार्क्स मिल सकते हैं. ठीक है, तो चलते हैं कि पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. सो रीजनिंग में ये कुछ टॉपिक्स है: ऑर्डर, रैंकिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, डायरेक्शन, इनइक्वालिटीज़. ये काफ़ी आसान होते हैं और इनमें आपको कम टाइम लगेगा करने के लिए. तो इसको पक्का से पक्का कर लीजिए सबसे पहले. ठीक है, रीजनिंग के सेक्शन में सबसे पहले यही करिए, ये सारे टॉपिक्स. फिर आता है ब्लड रिलेशन, पजल, सेटिंग अरेंजमेंट. यहीं से करीब करीब आपको ना 30 मार्क्स मिलने वाले. ठीक है, तो ये तीनों मिला के 30 मार्क्स आपको यहीं पर मिलेंगे. तो इसीलिए आप मेक श्योर करिए कि इसमें तो आपको अटेंड करना ही पड़ेगा, है ना. लेकिन क्योंकि ये थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं तो ऐसा ना हो जाए कि आप सेटिंग अरेंजमेंट करने बैठे या फिर ब्लड रिलेशन कोई भी किसी भी पजल को करने बैठे और आपका इतना सारा टाइम चला गया कि आप फिर बाकी क्वेश्चन अटेंड ही नहीं कर पाए. तो दैट वुड बी बेटर स्ट्रैटेजी कि आप पहले ये ऑर्डर, रैंकिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज जो बहुत आसान होने वाला है उसको जल्द से जल्द निपटा लीजिए. फिर जाकर आप ये पजल, ब्लड रिलेशन, सेटिंग अरेंजमेंट ये कीजिए. और इसमें भी अच्छे से पिकअप करना है कि कौन सा मैं आसानी से कर पाऊंगा. ठीक है, अगर क्वेश्चन पढ़ने के बाद लग रहा है नहीं इसको करने में काफ़ी सारा टाइम चला जाएगा तो उसको छोड़ दीजिए, नेक्स्ट में मूव करिए, उसको सॉल्व कीजिए. बाद में टाइम बचेगा तो उस पर वापस आना. इसमें एक अच्छा चीज़ ये होता है कि एक पजल करने से मान लीजिए आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, है ना. तो इसीलिए अगर आप कोई भी एक कर लेते हो तो जल्द से जल्द आपको 5 मार्क्स अश्योर्ड हो जाता है. ठीक है, फिर लास्ट में आप सिलॉग्स और इनपुट आउटपुट, क्योंकि काफ़ी बच्चों को इनपुट आउटपुट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है इसीलिए ये सब लास्ट में कीजिए. ठीक है, और सिलॉग्स अगर आपका अच्छा है तो आप सिलॉग पहले कर लीजिए. लेकिन क्योंकि ये कंसेप्चुअल होते हैं तो इसमें गलती करने के चांसेस रहते हैं, इसलिए इसको लास्ट में करना ही बेहतर रहता है. लेकिन अगर आप श्योर है, आप कॉन्फिडेंट है कि नहीं मुझे आता है तो आप पहले भी कर सकते हैं. ठीक है, फिर चलते हैं क्वांट्स की तरफ. क्वांट्स में जैसे अप्रॉक्सीमेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, ये सब ना आपके लाइक 1 मिनट से भी कम में होने वाले सवाल हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी, ठीक है, इसका एक शॉर्टकट होता है वो आपने सीख लिया होगा. तो ये सब पहले करिए, ये सब कर लीजिए. फिर डाटा सफिशिएंसी, ये सब करने के बाद फिर करिए डेटा इंटरप्रिटेशन. ठीक है, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको पता ही होगा, आप एक पूरा सॉल्व करते हो तो आपको 5-6 मार्क्स मिल जाते हैं, है ना.
तो इसीलिए नंबर सीरीज, अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन इसको पहले करना है, क्योंकि इसको करने में एक एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से भी कम जाना चाहिए, ठीक है। वो जल्द से जल्द हो गया तो यहाँ पे आपके मार्क्स अश्योर्ड हो गए। फिर आप ये रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, डिस्काउंट, एवरेज, मिक्सचर, जो भी जैसे क्वेश्चन आएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम वर्क, इन सब पे मूव ऑन करिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये सारा आपका अश्योर्ड हो गया, यहाँ पे जितने मार्क्स मिलने थे वो आपको मिल जाएंगे। फिर आप इसमें, क्योंकि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, कभी कभी क्वेश्चन समझ में नहीं आते, इसमें भी जल्दी जल्दी करिएगा, ठीक है। 40 मिनट्स यूँ निकल जाएंगे। अगर आप कोई ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन में फंस जाते हो, आपने कोई कैलकुलेशन एरर कर दिए, तो काफ़ी टाइम आपका वहाँ पे वेस्ट होने वाला है। इसलिए जल्दी जल्दी मूव करिएगा। लास्ट में कोशिश करिएगा कि आधा घंटा में पूरा एकदम स्किम करके जो जो आता था सब कर लीजिए, और जो लास्ट के 10 मिनट बचेंगे उसमें वो ट्राई कीजिए जो आपसे नहीं बन पाए थे, ठीक है। तो आधे घंटे में फटाफट सारी चीज़ें कर लेनी है, फिर 10 मिनट बचा के लास्ट में जाके चेक करना है। ये सारे सेक्शन में आपको ऐसे करना है, रीजनिंग में भी आप यही करिए। ओके, इंग्लिश में ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट को लास्ट में करना है, ठीक है। उसके पहले ये जो भी है वो क्या, अभी कभी कभी क्या होगा कि मान लीजिए फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फिर सिनोनिम्स आपको कॉम्प्रिहेंशन में ही पूछ लेगा, है ना, तब आप कॉम्प्रिहेंशन के साथ करना। बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जिसमें मतलब आप देख रहे हो कि मतलब 30 सेकेंड 40 सेकेंड्स आपको लगेगा एरर डिटेक्शन करने में, फिल इन द ब्लैंक्स, पैराजम्बल, ये सब करने में, तो ये सब फटाफट कर लीजिएगा, ठीक है। सेंटेंस करेक्शन वगैरह ज़्यादातर आते हैं, इनको पहले पहले कर लीजिए, फिर आप बाकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट को लास्ट में कीजिए, ठीक है। ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप कैसे अटेंड करने वाले हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप किसी क्वेश्चन में फंस जाओ। मोस्टली रीजनिंग के केस में ऐसा होता है कि आप पजल में फंस जाते हो, वहीं पे आपका 10 मिनट चला जाता है, क्योंकि आप ईगो पे ले लेते हो और सोचते हो कि नहीं ये तो मेरे को सॉल्व करना ही है, ऑलरेडी मैं 10 मिनट लगा चुका हूँ, और फिर आपको और सॉल्व करने का मन करता है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब बस 5 दिन बचे हैं, आज 25 तारीख है, 30th को आपका एग्ज़ाम ही है, ठीक है। तो आप आज के दिन मॉक लगाइए, ठीक है। हमारे जितने मॉक्स हैं आई होप आपने सारे लगा लिए होंगे, हमारे टेस्ट सीरीज़ में जितने अवेलेबल थे वो सारे मॉक्स लगा लीजिए। अभी आपके पास मोटा मोटा मतलब आप 28 तक बस मॉक्स लगाइए, उसके बाद सब छोड़ दीजिए। 29 को कुछ नहीं करना है। 29 को अगर आपने छोटे छोटे रिविजन नोट्स बनाए हैं या फिर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने देखे थे आप गलती कर रहे हैं, उनको बस देख लीजिए। और ये सारे कुछ कुछ चीज़ें आप याद करते होंगे ना यहाँ पे परसेंटेज में, जैसे आप याद करते होंगे कि इसको जब रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो क्या नंबर रहता है, फिर आपने स्क्वायर, क्यूब, जो कुछ भी याद किया, ये सारा बस लिस्ट बस देख लीजिए। और 29 को एकदम चिल रह के जाना है। 30th को जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप जब सेंटर पे बैठे होंगे एग्ज़ाम स्टार्ट करने के पहले, आपको कुछ टाइम मिलेगा ना जब आपका लॉगिन नहीं हुआ होगा, या फिर आप पासवर्ड क्लिक करके बैठे होंगे जब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला होगा, उसके पहले 5 मिनट आंखें बंद करके मेडिटेट कर लीजिए, ठीक है। आप एकदम शांत हो जाएंगे एंड दैट विल एनेबल यू टू कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। क्योंकि आप बहुत सारा ट्रैवल वावल करके उसके बाद आपकी जर्नी में बहुत कुछ होगा, वो सब आपके दिमाग में रहेगा, लेकिन बिफोर एग्ज़ाम यू हैव टू फॉरगेट ऑल ऑफ दिस, ओके। फॉर 5 मिनट्स जस्ट मेडिटेट एंड देन यू कैन ओपन योर आइज एंड स्टार्ट, ओके। सिट इन योर प्लेस ओनली। तो जब आपका सब कुछ हो गया है, मान लीजिए अटेंडेंस वगैरह सब कुछ खत्म हो चुका है, उसके बाद जब आप बैठे हैं तब ये करिएगा, ठीक है। कोई हेडेक नहीं लेना है, अब बस उस एग्ज़ाम के मोड में चले जाना है, जो आपका जेन मोड है ना, जिसमें आप काम रहते हैं, कंपोज्ड रहते हैं, और बस ये सोच लेना है कि हाँ अब मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। ये एक मेडिटेटिव प्रैक्टिस है, एग्ज़ाम देना ही मेरे लिए एक मेडिटेटिव प्रैक्टिस है, ठीक है। इतना सारा जो मैं पढ़ के आया हूँ, आज मुझे वो दिखाने का मौका मिलेगा। अगर आपने बहुत सारा कुछ पढ़ा है और अगर आप एग्जामिनेशन के दिन उसको प्रूव नहीं कर पा रहे हैं तो आपका सारा पढ़ना वेस्ट हो जाएगा ना। तो इससे अच्छा है कि आप बैठिए, उस ज़ेन मोड में जाइए, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। बिल्कुल मत घबराइएगा, ये 5 मिनट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होगा, ठीक है। और जब ट्रैवल कर रहे हैं या जितने भी दूर से आप लोग आ रहे हैं, आप लोगों का सेंटर काफ़ी दूर भी हो सकता है, तो जर्नी के दौरान कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे आपका दिमाग ख़राब हो जाए, ठीक है। किसी से कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं, जस्ट कम विथ अ क्लियर हार्ट एंड अ काम माइंड, ऑलराइट। क्योंकि किसी से कुछ बात हो गई, कुछ झगड़ा हो गया, वो आपको
लाइक इट इज़ गोइंग टू हैम्पर योर एग्जामिनेशन, ठीक है, उसको भूल जाना है, बिल्कुल भूल जाना है, कुछ नहीं हुआ है। अगर आपका मतलब कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, वो सब पहले आप सब चेक कर लीजिए, सब कुछ है ना आपके पास, अच्छे से इंस्ट्रक्शन गो थ्रू करिए, सब कुछ लेकर जाइए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, ठीक है, वहाँ बस काम मन से बैठ के एग्ज़ाम देना है। ऑलराइट, अगर आपके और कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।